हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, मैं आपकी आज एक्सरसाइज 2.5 आपकी शुरू करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने के लिए मैंने कुछ आइडेंटिटीज, कुछ रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं। पहले बात क्लियर कर दूं, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले इन आइडेंटिटीज को अपनी फेयर कॉपी पे करना है। उसके बाद एक्सरसाइज को शुरुआत करना है और कॉपी करने के साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होती रहेंगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है x-3 x+5 को फैक्टराइजेशन करना है, शोन करना है इसको। अगर इसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ये प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट पूछा है कि इनके दोनों दो ब्रैकेट आपको दिए गए, इन दोनों की प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होते, जैसे x-3 x+3 यहाँ होता, तो मैं इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता था, क्योंकि a-b a+b, यदि दोनों नंबरों के बीच एक बार माइनस आता है, एक बार दोनों नंबरों के बीच प्लस आता है, तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ चूंकि ये नंबर दोनों अलग अलग हैं, तो आपको सिंपल तरीके से इनकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। कैसे सर? भाई सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आपको x² मिल जाएगा, प्लस इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, तो आपको 5x मिल जाएगा, माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3x आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें साथ करेंगे -15 आ जाएगा। आपका रिजल्ट क्या है? x² प्लस का 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15। दिस इज आंसर। देखो कैसे करोगे, x माइनस 3x प्लस 3 दो ब्रैकेट आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें x², इसकी इसमें 5x, इसकी इसमें -3x, माइनस ए प्लस ए, माइनस प्लस होता है माइनस 3 की 5 में मल्टीप्लाई 15, x² एज इट इज 5x में से 3x चला गया, प्लस 2x माइनस 15। दिस इज आंसर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट लूं, इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट लेता हूं, x+7 मल्टीप्लाई ऑफ x+7। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, जो दो ब्रैकेट आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों ब्रैकेट का बेस इक्वल है। बेस का मतलब जो ब्रैकेट यहां है वही ब्रैकेट यहां है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। वो कहते हैं ना, अगर बेस इक्वल है तो एक्चुअली अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहां देखिएगा, इसका जो बेस है वो x+7 है और इसका बेस जो है वो भी x+7 है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 ये अगली लाइन में लिखिएगा x+7, 1 और 1 दोनों ऐड होके आ जाएंगे 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें, इन आइडेंटिटीज को ध्यान में रख के निकालें। यहां देखिएगा a+b का होल स्क्वायर, यहां देखो a+b का होल स्क्वायर, यानी कि यहां इसके बीच में प्लस, या इसके बीच में प्लस, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपकी ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने नंबर 1 पे लिखी है, ये वाली यूज होने वाली है। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला मैं नीचे यहां लिख रहा हूं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? a² प्लस b² प्लस 2ab। a+b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, आइडेंटिटी नंबर 1। अब इसको देखिएगा x+7 का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिएगा, a कौन है? भाई ये तो x है, तो a की वैल्यू x हुई। तो सर b कौन है? b 7 है, तो सर स्क्वायर कहां होगा यार? कंपेयर करके इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा। आपको a+b के होल स्क्वायर की कंपेयर करनी है x+7 के होल स्क्वायर से, तो a कौन मिलेगा? x, b कौन मिलेगा? 7। तो इधर रखिएगा, a की सीट पर x को रखिएगा, b की सीट पर 7, तो यहाँ a की सीट पे x आ जाएगा तो x², b की सीट पे 7 आएगा तो 7² प्लस 2। a कौन था? a तो x था, तो यहाँ x आ जाएगा। b कौन था? b तो 7 था, तो कुल मिला के रिजल्ट आएगा x² प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑफ x मल्टीप्लाई ऑफ 7। क्या रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट्स? x² प्लस 49 प्लस 14x। दिस इज आंसर। एक बार और, x+7 दोनों का बेस इक्वल है। जब दोनों का बेस इक्वल है तो इसकी पावर और इसकी पावर ऐड होके 2 बन जाएगी, तो x+7 की पावर 2। अब इसमें a+b का होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, आइडेंटिटी 1 जो मैंने यहां अप्लाई की है,
तो इस वाले आइडेंटिटी को मैं यहां लिख रहा हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है x, b कौन है 7, तो a की सीट पे x आया, b की सीट पे 7 आया, तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2x7। ये बात मैंने यहां लिखी, x स्क्वायर जो का, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकलता है भाई, उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकल जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 2 की 7 की मल्टीप्लाई 14x। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इस एक्सरसाइज को करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूले आपके क्वेश्चन में बार बार यूज होते रहेंगे। आगे क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटीज 9x स्क्वायर। आपको 9x स्क्वायर दिया गया है प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखिए जरा बच्चों, आप क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट मैं सिंपल से मेथड से सोल्व करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखिएगा, पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को देखिएगा। यहां लास्ट वाले नंबर के साथ कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 एज्यूम किया। 1 एज्यूम करने के बाद लास्ट वाले नंबर की और पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। एक बार और सुनो, सबसे पहले वाले नंबर की और लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। 9 शुरू में है, लास्ट में 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यही छोड़ना है, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, लास्ट में 9 है और शुरू में 9 है और लास्ट में 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स 9 आएगी। अब हमें इस 9 के लिए दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 9 ही बनती हो, बट जिनको सम करने पर 6 आता हो। सम करने पर क्या आता हो डियर स्टूडेंट्स, 6। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3। इन दोनों को सम करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। आप क्या करेंगे, 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 की सीट पे लिख देंगे 3 प्लस 3। देखो भाई 6 की वैल्यू थोड़ी बदली है, तोड़ दिया बस मैंने इसको ऐसे ही, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। आगे 9x स्क्वायर प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3xy प्लस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप पहले दो टर्म में से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लिया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, यहां x स्क्वायर था, एक x बाहर आया तो x प्लस 3x कॉमन आया तो y प्लस इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में आप कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों टर्म में y कॉमन है तो मैंने y कॉमन लिया, तो यहां क्या मिला 3x प्लस एक y बाहर तो एक y अंदर, 3x प्लस y 3x प्लस y फिर से कॉमन आ गया, तो इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ गया तो 3x प्लस वाई, ये 3x प्लस वाई, ये वाला 3x और ये वाला y, एक पावर इसकी, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। एक बार और देखिएगा, ये मेरा दिया गया क्वेश्चन था, बस मैंने 6 को तोड़ दिया 3 प्लस 3 करके, और किसी टर्म को मैंने टच नहीं किया, सिर्फ इस वाले नंबर को तोड़ा 3 प्लस 3, 9x स्क्वायर एज इट इज, 6 को तोड़ा 3 प्लस 3 xy एज इट इज, 1 इंटू वाई स्क्वायर होता है, 9x स्क्वायर ऐसे ही, xy की मल्टीप्लाई 3xy में 3xy, xy की मल्टीप्लाई 3 में तो 3xy प्लस 1, दो की टर्म बनाइएगा, इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, 3 से 9 को डिवाइड 3, x स्क्वायर था x मिला क्योंकि x बाहर ले चुके हैं कॉमन, 3x कॉमन आया तो y, दोनों में आप y कॉमन ले लीजिएगा तो 3x प्लस y, 3x प्लस y, 3x प्लस y कॉमन आया 3x प्लस y, एक पावर इसकी एक इसकी। दिस इज आंसर। चलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, चलो मैं इसी का लेता हूं, थर्ड का फोर्थ लेता हूं, थर्ड के फोर्थ में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। कैसे सोल्व कीजिएगा, बहुत ईजी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज अपॉन 10, 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर, किसको तोड़ा 100 को, 100 को क्या लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। सर क्यों लिख रहे हैं, ऐसा करने से आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाएगी। सर कौन सी, अभी बताऊंगा, एक बार लिखो तो सही, एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10, ये स्क्वायर कॉमन लेके डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको यहां ऐसे डाल दिया, एक्स
एज इट इज माइनस एज इट इज ये स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा आइडेंटिटी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस वाली आइडेंटिटी को देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ए कौन है, एक्स है, तो सर बी कौन है, वाई अपॉन 10, तो इधर जहां आपको एक्स दिखाई पड़ रहा है, जहां आपको सॉरी ए दिखाई पड़ रहा है वहां एक्स रखना है, जहां बी दिखाई पड़ रहा है वहां आपको वाई अपॉन 10 रखना है। रखिएगा ए की सीट पे कौन आ जाएगा एक्स माइनस, बी की सीट पे कौन आ जाएगा वाई बाई 10, आपको क्या मिला एक्स प्लस वाई बाई 10। क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और फिर क्या आया एक्स प्लस वाई अपॉन 10, दिस इज आंसर। अब मैंने आपकी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन में 4, 9 और 8 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको ये 17 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कोई डाउट बनता है मुझे डाउट भेजिएगा, जैसे कि कुछ बच्चों के लगातार मेरे पास डाउट आ रहे हैं, उनको मैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं, सॉल्यूशन भेज देता हूं। और अगर आप डाउट भेजिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट मेहनत कीजिएगा, घर पर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।